हमारे बैग्स हो गए पैक, हमने रख दिए अब गाड़ी में। अब बस हम निकलने वाले हैं। क्विक स्टॉप लिया अमरीक सुखदेव में और बड़े बड़े परांठे खाए वहाँ पे। फिर अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3, और यहाँ पे हमने विस्तारा के काउंटर पे अपना बैग चेक इन करवाया। फिर हम निकल गए अपने डोमेस्टिक लाउंज की तरफ। वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और थोड़ी रेस्ट की, एंड देन हम निकल गए फ़्लाइट बोर्ड करने। और रास्ते में हमें कुछ ऐसे माउंटेन्स देखने को मिले, काफ़ी सुंदर लग रहा था। बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुँच गए हम, एंड हमने फिर अपने बैग्स की वेट की। एयरपोर्ट पे पहुँच के सबसे पहले खुशी यही होती है कि हमारे सारे बैग्स आ जाएं, और हमारे सारे बैग्स आ गए थे। हमने फेयर्स कंपेयर किए कि अंदर से कितना पड़ता है और बाहर से कितना पड़ता है। तो हमने नोटिस किया कि बाहर से हमें चीप रेट्स पे पड़ रहा है, तो हमने बाहर से आके कंफर्म करके ये अपनी टैक्सी बुक करवाई वैगनार इन ₹2200। थोड़ी कंजस्टेड ज़रूर थी, लेकिन हमने मैनेज कर लिया क्योंकि थोड़ा टाइम ही ट्रैवल करना था। हमें भैया ने कुछ जगह बताई दार्जिलिंग में जहां हम घूम सकते हैं। रास्ते में फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। जस्ट 10 किलोमीटर्स का प्लेन एरिया है, देन आपका माउंटेन एरिया स्टार्ट हो जाता है और आपको ऐसे वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, टी गार्डन्स रास्ते में दिखते रहेंगे। रास्ते में सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम फाइनली एंटर हुए दार्जिलिंग में, और हमें वहाँ पे स्टीम राइड दिखी। एंड देन हमने अपना होटल में चेक इन करवाया। इट्स सोमिटेल स्वीट्स एंड स्पा, एंड वी गॉट इट फॉर ₹3500, एंड वी बुक 2 rooms. So this is the balcony attached with this room, and the other room is that side. हम अपने पूरे दार्जिलिंग ट्रिप पे इसी होटल में हमने स्टे किया, और हमारा स्टे काफ़ी सही रहा यहाँ पे ही। This is the washroom. तो होटल में थोड़ी रेस्ट करने के बाद हम आए दार्जिलिंग की फेमस मार्केट में, और वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, छल्ली खाई और थोड़ी लोकल साइट सीइंग की। काफ़ी सारी लोकल शॉप्स थी यहाँ पे खाने पीने की भी। मोमोज खाए हमने, थुक्पा खाया। थुक्पा खाते हैं या पीते हैं मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थुक्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर हम गए फेमस नेक्स्ट स्पॉट पे दार्जिलिंग का, जो कि है चौरस्ता। आपको अगर ये एक काफ़ी लाउड सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये एक इंसेक्ट है जिसका साइज़ अराउंड बटरफ्लाई से थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसकी एक सिंगल इंसेक्ट की ही बहुत आवाज़ होती है। हमने लोकल से पूछा था नेम इस इंसेक्ट का, उनने अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में बताया था, लेकिन मुझे भूल गया है। फिर हम गए बहुत ही फेमस गोल्डन टिप्स पे, जो कि चौरस्ता पे ही है, और ये बहुत फेमस ब्रांड है दार्जिलिंग का। और यहाँ पे हमने टी टेस्टिंग की और कुछ शॉपिंग की, और ये आपको टेस्ट करवाते हैं, एंड देन यू कैन सिलेक्ट व्हाट यू लाइक। सो दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे, एंड वी आर लीविंग नाउ टू आवर रेस्टोरेंट, द होटल रेस्टोरेंट. And we have first the bakery, Nom Nom Bakery, and here upstairs is the restaurant, Blue Charcoal. I just read somewhere that on 19th of every month the ropeway is closed, and we were planning to go to the ropeway first, and it's 9:55. It opens at 10 a.m. so we need to confirm it from our taxi driver if it's open or not, otherwise we'll go to some other location. These local vendors are just setting up their stalls, as you can see.
हमारा जो होटल था वो बिल्कुल मार्केट के सेंटर में था और हम मार्केट में से ही जाते हुए टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। हमने कहीं पे पढ़ा था कि 19th को बंद होता है हर मंथ के रोपवे। तो हमने अभी भैया से कंफर्म किया एंड ही सेड टुडे इज 19 सो इट्स ऑल क्लोज्ड। So now we plan to go to zoo first. So they take 15 rupees per person and total 6 person go in one car. So we are 4, so we said that we will pay extra 30 rupees for other 2 persons. So this is the way that goes to the zoo. It's just 5 minutes walk from the main road. The name of this zoo is Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. So we'll buy the tickets from there. Just from entering here, we can see the map. हमने यहाँ पे डियर देखा। बहुत ही अच्छा फॉगी वेदर था, मज़ा ही आ गया। तो अब हम अपने फर्स्ट स्पॉट पे पहुँचे ज़ू के, जो कि एक इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का। और यहाँ पे ही एक छोटी सी जिप लाइन है जहाँ पे मैं भी गई और छोटी सी जिप लाइन थी लेकिन काफ़ी मज़ा आया। Now we have reached our second spot, that is Bengal Natural History Museum. We have covered one another spot which was all related to mountains and the people who have reached Mount Everest. So I think here also photography is not allowed. Even in the previous museum it was not allowed. So I'll just see. Maybe I have to turn my camera off. तो ये है रेड पांडास दार्जिलिंग के, जो कि बहुत फेमस है, बट सैडली ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। ज़ू देखने के बाद हम वापस चले, तो हम अभी पैदल चल रहे थे, तो वहाँ पे एक टैक्सी पार्किंग स्टैंड था, तो हमने वहाँ से देखा कि बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है दार्जिलिंग का। एंड हमने फिर अपना ड्रोन वहाँ पे फ्लाई किया और देखा कि कितने सुंदर व्यूज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद वापस हमने एक टैक्सी हायर की और वापस दार्जिलिंग की मार्केट में गए। सो दिस इज़ द फेमस bakery of Darjeeling, Glenries. फिर हम गए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे हमने अपने जॉय राइड की टिकट्स ली।
내 गाड़ी संख्या 52590 गाड़ी संख्या 52590 डीजल पावर। हम शाम के 3:30 बजे टॉय राइड के लिए आए, लेकिन हमें स्टीम राइड नहीं मिली, डीजल राइड मिली, क्योंकि ऑफ सीज़न में या मॉनसून सीज़न में स्टीम राइड सिर्फ मॉर्निंग में चलती है, जो कि 11:30 बजे, लेकिन हम लेट हो चुके थे तो हमें डीजल राइड ही लेनी पड़ी। फिर हम अपने डीजल राइड में ही गए और ये कुछ अंदर से ऐसे दिखती है। व्यूज़ तो रास्ते में हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले, लेकिन अगर स्टीम राइड होती तो कुछ और ही मज़ा होता, बट स्टिल अच्छा था। अब हम अपनी ट्रेन पे फर्स्ट स्टॉप पे पहुँचे, बतासिया लूप, और यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए ट्रेन ने रुकना था और मौसम बहुत ही अच्छा था, फॉगी वेदर था, तो हमने 15 मिनट के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप एंजॉय किया। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए चल पड़े, अपनी वापस ट्रेन में बैठे। फिर से देखो काफ़ी सुंदर मौसम है, पूरा फॉगी, बारिश भी पड़ रही थी। So this is the second stop for our joyride and it's the Ghoom station and they just stop here for 20 minutes। और इस स्टेशन की खास बात ये है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और 7407 फीट्स की ऊंचाई पे है। Above everything, look at the weather. I don't know if video can do any justice, but the weather here is really good। फिर हम वापस आ गए मार्केट की तरफ टॉय राइड से। This is the Darjeeling's only mall, the Rink Mall। नेक्स्ट डे हम रिंक मॉल के ऑपोजिट एक डोसा शॉप पे गए, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, डोसा खाया, चाय पी। पेट पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने आज के फर्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि है रोपवे, और जो कल मिस हो गया था। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। And it's 30 rupees per head। St. Joseph School। ₹260 per person round trip। इस तरह के रोपवे के एक्सपीरियंस के लिए मैं तो बोलूँगी आपको ज़रूर वहाँ पे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर वेदर था, बहुत ही सुंदर व्यू था। ये रोपवे 20 मिनट्स का टाइम लेती है एक एंड तक पहुंचाने का,
और वहाँ पे आप रुक के वेदर व्यू एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे एक टी फैक्ट्री थी, ये जो आपको नीचे रेड टेरेस दिख रही है ये वो फैक्ट्री की है, जो कि संडे होने की वजह से बंद थी, हम यहाँ पे नहीं जा पाए। यहाँ नीचे जाने का रास्ता भी बंद था, तो हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया और देखा कि आसपास में क्या क्या है। तो थोड़ा टाइम रुकने के बाद हमने वापस गंडोला ली, 20 मिनट्स लगे वापस उसी एंड पे पहुंचने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आए, जो कि है टेंजिंग रॉक बाय HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ हम छोटी सी पहाड़ी चढ़ के ऊपर आए और व्यू एंजॉय किया, ड्रोन उड़ाया और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की। HMI की तरफ से 2 ट्रेन पर्सनल्स रखे होते हैं, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा होता है और एक नीचे। वो हमारी हेल्प करते हैं नीचे या ऊपर चढ़ने की। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था माउंटेन क्लाइंबिंग का और मुझे काफ़ी मज़ा आया। वेदर भी अच्छा था और हमारी हेल्प करने के लिए भी थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब हम टैक्सी लेके अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, जो कि है टी गार्डन्स, जिसके लिए दार्जिलिंग काफ़ी मशहूर है एज यू ऑल नो। और इस टी गार्डन का नाम था हैप्पी वैली टी गार्डन और वेदर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी मज़ा आया ये टी गार्डन्स में आके। यहाँ पे मैंने रील्स के लिए कुछ वीडियोस शूट करवाई और वहाँ पे टी गार्डन में ही आप वहाँ के लोकल कपड़े रेंट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग शूट कर सकते हो फ़ोटोज़ वीडियोस। अब दार्जिलिंग से निकलने से पहले हम सिक्किम जाने से पहले लास्ट स्टॉप पे गए, जो कि है पीस पेगोडा। और यहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं, एक जैपनीज टेम्पल है और एक पीस पेगोडा। ये है जैपनीज टेम्पल। अब हम जा रहे हैं पीस पेगोडा साइड और यहाँ पे थोड़ी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर है पीस पेगोडा। काफ़ी बारिश हो रही है और हमारे पूरे ट्रिप पे बारिश ही पड़ती रही है, लेकिन हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ये पीस पेगोडा काफ़ी शांति थी यहाँ पे, वाकई में बहुत पीसफुल था, हमें अच्छा लगा यहाँ पे जाकर भी। लास्ट स्टॉप कवर करने के बाद हम निकल गए सिक्किम के लिए। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।